बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 3। ये थ्योरम क्या कह रहा है, स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। अगर किसी सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट लिया जाए, लेट्स सपोज हम पॉइंट बी लें, उससे हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ करें उस सर्कल के ऊपर, तो वो जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो लेंथ में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इस टेंजेंट की लेंथ और इस टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। किसी भी टेंजेंट की लेंथ से क्या मुराद है, टेंजेंट की लेंथ से मुराद किसी भी पॉइंट से लेकर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो सर्कल के साथ जो पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट तक का फासला उस टेंजेंट की लेंथ कहलाती है। अब हम देख लेते हैं गिवन हमें टू टेंजेंट्स दिए हुए हैं। पहला टेंजेंट है पी ए, दूसरा टेंजेंट है पी बी। और ये देखें, इसकी एक साइड जो है वो बंद है, क्लोज़ है, और एक साइड जो है ओपन है। इसलिए जब हम इसके ऊपर भी निशान लगाएंगे तो सिंगल साइडेड एरो लगाएंगे। ठीक है। पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये पी ए और पी बी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रा किए गए हैं, और टू द सर्कल विद सेंटर ओ। यानी कि हमने सर्कल जो लिया है, सर्कल का सेंटर ओ है। बच्चों याद रखें, जब भी किसी सर्कल को हम थ्योरम के अंदर मेंशन करते हैं तो उसके सेंटर का जिक्र लाजमन करते हैं। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना है, जैसा कि आपको पता है, हमने प्रूव यही करना है कि ये जो पी ए की लेंथ है और पी बी की लेंथ है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी कि मैयर पी ए एंड मैयर पी बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखें, हम पी ए के साथ एरो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ तक, वो आगे तक तो नहीं चल रहे ना, हम तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट तक चल रहे हैं। ठीक है। तो मैयर पी ए विल बी इक्वल टू मैयर पी बी, ये हमारा मतलूब है, हमने ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम अब कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, जॉइन ओ विद ए बी एंड पी। ये जो सेंटर पॉइंट ओ है, सेंट्रल पॉइंट ओ, इसे हमने ए के साथ भी ज्वाइन करना है, पी के साथ भी ज्वाइन करना है, और बी के साथ भी ज्वाइन करना है। इस तरह ज्वाइन करने से हमें दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगी। एक ट्रायंगल मिलेगी ओ ए पी और दूसरी ट्रायंगल मिलेगी ओ बी पी। देखें बच्चों, ये ओ ए पी जो है, इसमें ये जो ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल है? क्योंकि टेंजेंट जब भी रेडियाई के ऊपर, रेडियाई के साथ टच करता है, तो उस पॉइंट के ऊपर ये परपेंडिकुलरली टच करता है। यानी कि ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो बाहर क्या, इस तरीके से हमें दो ट्रायंगल्स हासिल हुई, और दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। join O with A, B and P so that we form right angle triangles। ये right लिखा हुआ है, राइट से मुराद जिसका, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, और ये एंगल का सिंबल है, और ये ट्रायंगल, और चूँकि दो ट्रायंगल हैं इसलिए ऊपर स्मॉल एस लगा दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें मिली हैं, कौन कौन सी, ओ ए पी एंड ओ बी पी। अब हमने स्टेटमेंट प्रूफ शुरू किया है। प्रूफ में दो पोर्शन होते हैं, एक स्टेटमेंट और एक रीज़न। स्टेटमेंट में हम यही जो दो ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स, इनमें हम मुताबिकत देखने लगे हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें इस कांग्रुएंट हैं या इक्वल हैं। सबसे पहले दोनों का जो राइट एंगल है, यानी कि इसका एंगल ओ ए पी और इसका एंगल ओ बी पी, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। मैयर एंगल ओ ए पी और मैयर एंगल ओ बी पी विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। और दोनों 90 डिग्री के एंगल क्यों हैं? क्योंकि रेडियाई टू द टेंजेंट पी ए एंड पी बी, रेडियाई, ये जो कोई भी रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री उसके साथ बनाता है। अच्छा, सेकंड है हाइपोटेन्यूज। अब देखें बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने ये बात पढ़ी हुई होगी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ ए पी का हाइपोटेन्यूज, ओ ए पी का हाइपोटेन्यूज ये भी ओ पी है, और जबकि ओ बी पी ट्रायंगल, इसका हाइपोटेन्यूज वो भी ओ पी है। ठीक है। दोनों का हाइपोटेन्यूज जो है वो ओ पी है, और ओ पी दोनों का कॉमन है, इसलिए हाइपोटेन्यूज ओ पी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ पी। यानी कि एक ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज, दूसरी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, दोनों इक्वल हैं। और इसकी रीज़न क्या आएगी? क्योंकि वो कॉमन है, दोनों में सेम है।
अच्छा, फिर इसके अलावा मैयर ओ ए इक्वल टू मैयर ओ बी। ये ओ ए और ओ बी क्या चीज़ है? इस ट्राइंगल में ओ ए साइड है और इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड ओ बी है। आप ये देख सकते हैं कि ये ओ ए भी एक रेडियस है और ओ बी भी एक रेडियस है। तो किसी भी सर्कल के तमाम रेडियाई जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल हैं। इसकी रीज़न क्या होगी? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब बेटा एक ये पहले हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है। वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसके हाइपोटेन्यूज भी सेम हो यानी कि इक्वल हों और उसकी कोई सी एक साइड भी किसी एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल की दूसरी साइड के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज और साइड्स आपस में इक्वल हुई, तो ऐसी ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट होंगी। ऐसी ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होंगी। और कांग्रुएंट के लिए रीज़न क्या दिया है कि भाई इन राइट एंगल ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज साइड अगर एक की दूसरी की हाइपोटेन्यूज साइड की कांग्रुएंट हो तो ऐसी ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कांग्रुएंट होती हैं। तो अब फिर जब दो ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट हों तो उनके तमाम साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो एक ही इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के बराबर है और ये वाला हाइपोटेन्यूज के बराबर है। फिर एक ही साइड रह गई है, वो साइड क्या है? पी ए। इस ट्राइंगल की पी ए साइड रह गई और इस ट्राइंगल की पी बी साइड रह गई। तो चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं इसलिए इनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या होंगी? कांग्रुएंट होंगी या इक्वल होंगी। तो हैंस मैयर पी ए विल बी इक्वल टू मैयर पी बी। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आपने देखें टू प्रूव के अंदर ये वाली बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर आखिर में आपको वैसे ये हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, हमारा थ्योरम यहाँ पर एंड हुआ।